हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच सुमन यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं इस प्रश्न को हल करने वाला हूं और आपको पूरी तरह समझाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न कह रहा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया हो है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किग्रा क्या था। कह रहा है कि चीनी का मूल्य में 25% यानी 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किग्रा यानी 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया हो गया। माने चीनी का मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी 32 रुपया का हो गया। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किग्रा क्या था। कह रहा है कि पहले प्रारंभ मतलब पहले कितना रुपये केजी चीनी था। समझ में आ गया होगा आई होप आपको क्वेश्चन। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो पहले हम लोग मान लेते हैं प्रारंभ में चीनी का मूल्य। तो मान लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर, माना कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य, माना कि चीनी का प्रारंभिक मतलब पहले वाला प्रारंभिक मूल्य बराबर, मान लेते हैं हम लोग x लिख लिए। माना कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य बराबर x। अब कह रहा है कि 25% की वृद्धि होने पर, तो लेते हैं 25% का साइन देते हैं, प्रतिशत की वृद्धि होने पर। तो देखिए 25% की वृद्धि होने पर लिखेंगे तो एक से पहले प्रारंभ में जो रहेगा फिर उसी में प्रतिशत की वृद्धि होगा। इतनी पहले प्रारंभ वाले लिख देते हैं x प्लस, अब जितना वृद्धि हुआ तो कितना हुआ 25% की, तो x गुने 25 लिखेंगे। x गुने 25। देखिए क्या है कि 25% की वृद्धि होने पर तो वृद्धि होगा किस में, प्रारंभिक मूल्य में वृद्धि हो गया। तो पहले लिख लेते हैं प्रारंभिक मूल्य x था तो x लिख लिया, इसमें वृद्धि हुआ तो जोड़ देते हैं, वृद्धि कितना हुआ x गुने 25 माने 25% लिख देते हैं, प्रतिशत का साइन छूट गया, प्रतिशत हो गया ये। अब इसी को यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस x गुने 25। अब 25% है तो प्रतिशत को हटा के लिख देते हैं, तो प्रतिशत हटेगा तो यहाँ बटा में 100 हो जाएगा। अब बराबर देते हैं, बराबर कितना रुपया होगा 32 रुपया हो गया। मैंने अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया होगा, तो 32 रुपया लिख देंगे। 32 रुपये लिखेंगे चाहे नहीं भी लिखेंगे चलेगा। देखिए यहाँ पर ये लिख दिए और कितना रुपया अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, जितना किलोग्राम उसका मूल्य है मतलब वहीं यहाँ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर x प्लस x गुने 25/100, तो इसको क्या करेंगे कि काट देंगे। 25 से 100 काटेगा 4 बार में, तो हो गया। अब यहाँ लिख देते हैं x प्लस, अब देखिए यहाँ पर 1 है छिपा होता है क्योंकि ये 25 काटा एक ही बार में ना, तो x से 1 में गुना करेंगे तो x ही होगा, तो लिख देंगे x। अब बटा में 4 है तो लिख देंगे 4, बराबर में 32 है तो लिख देंगे 32। यहाँ पर देखिए हम लोग को एक समीकरण मिल गया, तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर 4 है और ये भी 4 है, ये अचर है। तो क्या करते हैं कि इसमें छोड़िए, पहले एलसीएम ले लेते हैं। देखिए एलसीएम ले लेते हैं 4 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 छिपा होता है, तो 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 1 के पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 1 4 बार में आता है। 4 से x में करेंगे तो 4x, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 4 के पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 1 बार में, तो 1 से x में गुना करेंगे तो x ही होगा, तो x ही लिख देते हैं बराबर 1x लिखे या x लिखे, बात एक ही है, बराबर 32 हो गया।
अब देखिए 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 तो 5x हो जाएगा, लिख देंगे 5x बराबर, इसको उधर लिखा था बराबर 32। अब देखिए कहें कि बाटा में 4 था, नहीं लिखे, तो देखिए अब क्या करते हैं कि ये जो है आचर है तो इसको क्या करते हैं, और ये भी आचर है तो आचर को आचर के साइड ले आते हैं। तो देखिए कोई भी संख्या भागा में होता है तो बराबर के उस पार जाके गुना में हो जाता है। देखिए इसके भागा में 4 था तो बराबर के उस पार जाएगा तो 32 के गुना में हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर नहीं लिखे हैं, गुना में 4 कर दिए, हो गया इतना। अब लिखेंगे 5x बराबर, इसको गुना करते हैं, 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 128 हुआ, गुना किए 32 से 4 में गुना किए तो 128 हुआ। अब इधर थोड़ा जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यही वाला लिख लेते हैं 5x बराबर 128। अब देखिए अब क्या करते हैं कि 5 को उस साइड ले आते हैं, लिखते हैं x बराबर, देखिए मैं बताया कि भागा वाला कोई भी संख्या बराबर के उस पर जाता है तो गुना में हो जाता है, तो कोई भी गुना वाला भी संख्या बराबर के उस पर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। देखिए 5 जो है ये x के गुना में है, इसके बीच में गुना का रिलेशन होता है लेकिन ये छिपा होता है इसलिए आपको दिखता नहीं है। देखिए तो ये 5x है तो 128 लिख देते हैं, 128 अभी गुना में था तो इधर जाएगा तो बाटा में हो जाएगा, तो 128 बाटा 5 हो जाएगा, ये हो गया इतना। अब क्या करते हैं कि हम लोग बुक में ऐसा आंसर नहीं दिया है, इसको काट के पॉइंट में आंसर दिया है, दशमलव में, तो इसको क्या करते हैं कि दशमलव में निकालते हैं, तो 5 से 128 में भागा देते हैं, 5 से 128 में। देखिए 5 पहले 2 ले लेते हैं तो 5 से 3 बार में लगाएंगे तो 15 आ जाएगा, इसलिए 2 बार में लगाते हैं, 5 दूनी की 10, 10 हो गया, 2 यहाँ और 8 उतार देते हैं 28, फिर 5 से 5 बार में लगाते हैं तो 25। अब 25 है, ये 5 है, अब 28 में से 25 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 5 से ही छोटा 3 है तो यहाँ क्या करते हैं कि पॉइंट देते हैं, पॉइंट दे के एक तो 0 बैठा देते हैं। अब 5 से 6 बार में, 5 से 6 बार में 30 जो है वो कट जाएगा, कट गया तो हमारा 25.6 आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा देते हैं 25.6। तो पूछ रहा था कि प्रारंभिक चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना, चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति किग्रा क्या था, तो आपका आंसर यहाँ पर निकल चुका है 25.6। तो लिख देते हैं कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर, देखिए प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर कितना माने थे हम लोग, x माने थे। अब यहाँ पर हम लोग का x का वैल्यू निकल चुका है, 25.6 आया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना होगा, तो हो जाएगा 25, बढ़िया से लिख देते हैं, रुक जाइए, 25.6। तो हमारा जो प्रश्न पूछ रहा था क्वेश्चन, उसका आंसर यही होगा 25.6। तो इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल